अस्सलाम वालेकुम। कपड़े के ऊपर सूट को रखकर कटिंग किस तरह से करनी है, आज की वीडियो में सीखेंगे। ये हमने सूट का फैब्रिक ले लिया, इसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी की हुई है फ्रंट वाले पैनल में। फ्रंट में ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है और ये इसका बैक पैनल है जिसका प्रिंट भी डिफरेंट है। सबसे पहले फ्रंट पैनल को लेंगे। इस तरह का जो सूट है, इसमें जो स्लीव का प्रिंट है वो कुछ साइड में इस तरह से है। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को कट कर लेंगे। स्लीव वाले फैब्रिक को इस तरह से हमने कट कर लिया। अब बैक पैनल लेंगे, उसके भी इस तरह से आप देखिए प्रिंट है और साथ में स्लीव्स का अलग से फैब्रिक है, इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से इसको सेपरेट कर लेंगे। अब सबसे पहले बैक पैनल को एक मर्तबा फोल्ड करना है, इस तरह से अच्छे से इसको बिठा लेंगे। अब फ्रंट पैनल लेंगे, उसको भी सेंटर से अच्छे से फोल्ड करना है। जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है वो बिल्कुल सेंटर से फोल्ड होनी चाहिए। नीचे का बॉर्डर का प्रिंट बैक के प्रिंट से मिलना चाहिए। इसको हमने अच्छे से बिछा लिया। अब हम मेन सूट लेंगे। ये है मेरे पास रेडी सूट, इसके ऊपर भी सेंटर में एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसको सेंटर से इस तरह से उठाना है और इसको हम फैब्रिक पर इस तरह से रखेंगे। इस सूट को पहले अच्छे से प्रेस कर लिया, उसके बाद हम इसको इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे। अब मार्किंग स्टार्ट करेंगे। ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन देंगे शोल्डर के लिए। थोड़ा सा आप देखिए शोल्डर क्रॉस में है तो हम 1/2 इंच इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर का जो स्टिच है वहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी है। नीचे से हाइट हम लेंगे, इसमें 1 इंच की थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे, सीधा वाला। इसकी मार्किंग में मैं बिल्कुल भी टेप का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अच्छा, जो स्लीव वाला स्टिच है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और जो चौक वाला ये जो स्टिच है यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। और जो भी हमारा सूट का शेप है हम उस तरह से उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। अब जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन है वो हम थोड़ी दूरी पर देंगे, इस तरह से। अगर किसी के पास टेप ना हो तब भी वो इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। थोड़ी दूरी पर देना है, बस इतना ध्यान रहे कि सारी जो भी मार्किंग रहेगी इक्वल होनी चाहिए। ये हो गई इसकी मार्किंग। अब स्लीव का ये जो गोलाई वाला पार्ट है इसको हम पीछे से मार्क करेंगे। तो इस तरह से ये जो गोल शेप है इसमें हम स्लीव के हिसाब से मैं थोड़ी दूरी पर शेप दूंगी, क्योंकि जो फैब्रिक है वो फ्रंट वाला पार्ट है तो बैक के हिसाब से इसको थोड़ी सी दूरी पर शेप देंगे। अब हो गई इसकी मार्किंग। नेक वाला जो शेप है मैं डायरेक्टली इसी तरह से उसको ट्रेस कर लूँगी। कटिंग के समय अराउंड 2 पॉइंट हम छोड़ते हुए इसको कट करेंगे। फ्रंट के नेक का भी हमने निशान लगा लिया, बैक तो हमें इतना ही चाहिए। इस तरह से हो गई इसकी मार्किंग। अब इस सूट को रखते हैं साइड में। अब यहाँ पर मार्किंग हमारी हो चुकी है, अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इस तरह से हो जाएगी इसकी कटिंग। यहाँ पर चाक वाले पार्ट पर यहाँ पर एक कट लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमें स्टिच को कहाँ पर रोकना है। और चेस्ट वाले पार्ट पर भी एक कट लगा लेंगे ताकि पता चले कि स्टिच शुरू कहाँ से करना है। अब इस तरह से बैक नेक की भी हमने जो गोलाई वाला मार्किंग की थी उस पर भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर आप नेक छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। ये हो गया बैक वाली नेक की कटिंग। अब हम इस तरह से फ्रंट पैनल को लेंगे। फ्रंट पैनल में नेक की डीप कटिंग करेंगे। जो हमारा निशान था मुझे उतना ही चाहिए, उसको इस तरह से ले लेना है और कट कर लेंगे।
फ्रंट पैनल में हल्की सी डीप कटिंग है, हल्की सी गोलाई में शेप देना है और हम इसको कर लेंगे कट। इस तरह से हो गया फ्रंट एंड बैक पैनल बिल्कुल रेडी। अब हम ले लेंगे स्लीव्स। स्लीव्स के लिए इस तरह से हमारे पास फैब्रिक है, नीचे से इस तरह का प्रिंट है। इसको हम पहले सेंटर से कट कर लेंगे। इसको सीधा सीधा पार्ट एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए फोल्ड कर लेंगे। एक मर्तबा सेंटर से फोल्ड कर लेना है और इसी तरह से दूसरा स्लीव का पार्ट लेंगे। इसके भी इस तरह से सेंटर से इसको भी स्लिट कर लेंगे प्रिंट के हिसाब से। सीधा सीधा पार्ट एक दूसरे के ऊपर, प्रिंट आपस में मिलना चाहिए और इसको करेंगे एक बार फोल्ड। इसमें चारों लेयर्स जितने भी हमारे बन रहे हैं इन सब में जॉइंट आने वाला है, तो सेंटर से इसको कट कर लिया। कटिंग के लिए अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। इसको इसके रेडी स्लीव पर इस तरह से प्रिंट के हिसाब से रखेंगे और ऊपर से 1/2 इंच के हिसाब से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ये वाले जॉइंट पर। स्लीव का पूरी गोलाई में इस तरह से शेप देंगे, जो भी स्लीव का शेप आ रहा है इस तरह से, और साथ ही हम इसी तरह से स्टिचिंग मार्जिन भी देंगे इस तरह से। अब इसको हम स्लीव का शेप किस तरह से देना है, 1/2 इंच यहाँ से ऊपर तक जाएंगे स्टिचिंग का मार्जिन और हल्की सी गोलाई में स्लीव का शेप देंगे। इसके शेप के अकॉर्डिंग अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हो गई इसकी कटिंग। अब यहाँ पर एक कट लगा लेना है। अब फ्रंट के डीप कटिंग करने के लिए हम 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक को इसमें से उठाएंगे और डीप कटिंग करेंगे हल्की सी गोलाई में थोड़ा सा। और ये जो जॉइंट वाला फैब्रिक है इसके भी 2 पीसेस को लेंगे और इसके हिसाब से इसको डीप कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इसको एक बार खोलकर ज़रूर देख लें। इसको हमने खोल लिया। फ्रंट पैनल और बैक पैनल के चारों जॉइंट्स को यहाँ पर रखेंगे। फैब्रिक के ऊपर हमने फैब्रिक को रखा है ताकि जॉइंट का मार्जिन उसमें से निकल जाए। देखिए यहाँ फ्रंट की डीप कटिंग में थोड़ा सा फिनिशिंग और देनी है। इस तरह से हो गई ये सूट की कटिंग। अस्सलामुअलैकुम।